Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 1, new topic हमारी भाषा. चैप्टर 1 टॉपिक हमारी भाषा. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक, ओपन चैप्टर 1. द नेम ऑफ चैप्टर इज हमारी भाषा. द नेम ऑफ चैप्टर इज हमारी भाषा. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज. आवर लैंग्वेज भाषा विद्या का वह साधन है जिसके द्वारा हमें लिखना, बोलना, हंसना, गाना, रोना, सुनना, सुनाना, इशारों से बातें करना, ये सब किसके रूप में हैं? भाषा के ही रूप हैं. ओके, look here students, right here, look at the first picture and second picture. So first picture, इन चित्रों को ध्यान से देखिए. So students, ये दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए इसको. पहले चित्र में कुत्ता भौं भौं करते अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है. पहले चित्र में कुत्ता भौं करके अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा है. पहले चित्र में कुत्ता क्या कर रहा है? भौं भौं कर रहा है, मतलब कुत्ते की जो आवाज़ होती है वो भौंकता है. हम लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, लेकिन जानवरों की बातों को समझना मुश्किल होता है. उनकी बोलने की एक अलग लैंग्वेज होती है, अलग शैली होती है. वो अपनी बातों को अपने आपस में समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बात को जल्दी नहीं समझ पा रहे हैं. उसी तरह से अमित को भौं भौं करके कुत्ता अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित के समझ में नहीं आ रहा है. दूसरे चित्र में तोता बोलकर कुछ कहना चाह रहा है, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते, इनकी कोई भाषा नहीं है. दूसरे चित्र में तोता बोल रहा है, मतलब टे टे कर रहा है. उसकी आवाज़ कैसी होती है? टे टे. तोते की आवाज़ कैसी होती है? टे टे. वो टे टे कर करके बोलना चाह रहा है, बोल के कुछ समझाना चाह रहा है, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि वह तोता उनसे क्या कहना चाह रहा है. ओके, क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते हैं, हम लोग के जैसे नॉर्मली बोल नहीं सकते. उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, वो अपनी भाषा में ही बोलते हैं और अपने साथ के फ्रेंड को अपनी भाषा में ही समझा लेते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं. अब देखिए, भैया मुझे कोई नया खिलौना दिखाइए. एक लड़की है जो एक शॉपकीपर के पास जाती है, दुकानदार के पास जाती है और कहती है, भैया मुझे कोई एक नया खिलौना दिखाइए. देखिए ये गुड़िया सुंदर है. वो दुकानदार क्या कहता है? दिखाता है, मतलब लड़की उससे सवाल करती है और वो उसका जवाब देता है. कहता है, देखिए ये गुड़िया कितनी सुंदर है, इसे पैक कर दीजिए. लड़की क्या कहती है? इसे पैक कर दीजिए. इस चित्र में दुकानदार और रिया की बातचीत हम आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इंसान की बातें हम नॉर्मली तरीके से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, बट जानवर की बात को हम नहीं समझ पाते हैं. इसमें क्या है? दुकानदार रिया से बात कर रही है
और वो अपनी बात को आसानी से दुकानदार को समझा दे रही है। भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के द्वारा हम बोल करके हम अपनी बात एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ पाते हैं। जैसे हम अपनी बातें बोलते हैं और अगले को समझा देते हैं, वैसे अगला जब कोई बात बोलता है तो हम उनकी बात को पहले सुनते हैं और उसके बाद समझ लेते हैं। ओके, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। हम अपनी मन की बातों को एक दूसरों तक पहुंचा देते हैं, वही भाषा आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है? लिखित, दूसरा मौखिक। या पहला मौखिक होता है या दूसरा लिखित होता है। अब इन चित्र को देखिए कि इनमें क्या हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है? ये माँ है और बेटी है। ये माँ बेटी इन चित्र में क्या कर रही हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। माँ बेटी को पढ़ा रही है। माँ क्या कर रही है? बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है। बेटी क्या कर रही है? सुन कर के समझ रही। यह भाषा का रूप मौखिक रूप है। यानी जब हम अपनी बात बोल करके कहते हैं तो वह कौन से रूप का भाषा होता है? मौखिक रूप होता है। माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी उनकी बात सुन करके समझ रही है कि उसकी माँ उसको क्या पढ़ा रही है, क्या कहना चाहती है, बोलने के अनुसार वो क्या समझाना चाहती है उसको। यह कौन सा रूप होता है? भाषा का मौखिक रूप होता है। यानी जब हम अपनी बात बोल करके एक दूसरे को समझाते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। ओके, सेकंड, नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। यानी जब हम लिख करके अपनी बात को एक दूसरे के द्वारा पहुंचाते हैं तो वह लिखित रूप कहलाता है। ओके, पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षियों की बोलियां जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारी नॉर्मल टोन होती है, नॉर्मल लैंग्वेज होती है बात करने की, जिसे हर कोई समझ जाता है। बट यहाँ पे क्या है? पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। पशु पक्षी जानवर जो होते हैं हमारे जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं, बट उनके पास भी एक लैंग्वेज होता है उनका, जिससे वो आपस में बात कर लेते हैं। जैसे कोयल। कोयल कैसे बोलती है? कूकना। कोयल की आवाज़ क्या होती है? कूकना। वो कूकू करके बात कर लेती है। मेढक। मेढक की आवाज़ कैसी है? टर्राना। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ को इंडिकेट करना होता है तो क्या करता है? टर्राने लगता है, यानी टर टर करके बोलने लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाथी। हाथी को जब कोई चीज़ चाहिए या अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश करता है तो कैसे बोलता है? चिंघाड़ना। चिंघाड़ने लगता है, अपनी सूंड को उठा करके चिंघाड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है। बकरी। बकरी कैसे बोलती है? मिमियाना। बकरी कैसे बोलती है? मिमियाना। मिमिया करके वो बात करती है। शेर। शेर को जब भूख लगता है तो क्या करता है? दहाड़ने लगता है। शेर को भूख लगती है तो अपने लैंग्वेज में क्या करता है? दहाड़ने लगता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात बोल करके मांग लेते हैं, वैसे वो दहाड़ करके मतलब चिल्ला करके मांगता है। चिड़िया। चिड़िया को जब भूख लगती है तो वो अपने लैंग्वेज में बात करती, ची 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 के
चहचहाना स्टार्ट कर देती हैं, या किसी से बात करना है आपस में तो भी चहचहा करके खुश होकर के बात करने लगती है। चहचहाना। घोड़ा, घोड़े की आवाज़ कैसी है? हिनहिनाना। वो क्या करता है? हिनहिनाता है। कबूतर, कबूतर अपने लैंग्वेज में बात करते उसकी लैंग्वेज कैसी होती है? गुटुर गूं करना। गुटुर गूं कर करके वो बात करता है। बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? म्याऊं म्याऊं करना। जब उसको कुछ चाहिए या कहीं जाती है या अपनी बात को उसको बताना होता तो कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। कौवा, कौवे को जो भूख लगता है तो क्या कहता है? कैसी उसकी आवाज़ होती है? कैसे करके वो खाना भोजन का तलाश करते हैं? काँव काँव करके शोर करने लगता है। कौवे की आवाज़ तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कैसे बोलता है? काँव काँव करके वो चिल्लाने लगता है। जब तक हमने बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा होता है। बोलकर अपने मन की बात एक दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझना ही भाषा कहलाता है। जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? And that's it all. Thank you and take care students.